जय श्री कृष्णा। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त चलेगा। वीक बहुत अच्छा है, प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। एक एक करके बात बताता हूँ जो आप सुनिएगा, और हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब करिए और सुनिए कि कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए वक्त कैसा होने वाला है। तो अभी तक तो राहु केतु आपके अष्टम और दशम भाव में है, लेकिन नवंबर में शिफ्ट होकर आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और जून में अब गुरु शिफ्ट होने की तरफ जा रहे हैं। यानी आने वाला एक साल आपके लिए मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है। तो भाई उसके आसार बनने शुरू हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड तैयार होना शुरू होगा। अब बात करें तो सबसे पहले सूर्य दशम में है, मेष राशि के साथ में। सूर्य इस वीक के अंदर हम देखेंगे तो भरणी नक्षत्र में 28 तारीख से 27 अप्रैल से वीक शुरू हो रहा है। 28 को दिन में रात को 1:15 बजे से, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग ही मान लें, ये भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं। ध्यान रखिए कि भरणी नक्षत्र जो है ये अनस्टेबल नक्षत्र है। निर्णय लेने के अंदर सोचना पड़ना है, मतलब निर्णय लेने में थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, अब्रप्टली नहीं लेना चाहिए। और आपकी अगर जन्मपत्री स्ट्रांग मोड में है तो आपके लिए बेटर है। भरणी नक्षत्र का सूर्य आपके चतुर्थ भाव पे दृष्ट है, जो एसेट का कारक है। लग्जरी प्रोन एसेट जिसमें शेयर्स भी हो गए, गोल्ड ज्वेलरी हो गया, बाकी और चीजें भी हो गई, इस चीज को महत्व दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज, सूर्य जो शुक्र के नक्षत्र का है, इस वीक में शुक्र भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं 30 अप्रैल से 3 मई तक। तो सूर्य पावरफुल हो गया। तो जब सूर्य पावरफुल हुआ, जो आपका धनेश है पैसा भी दे रहा है, पैसा भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट को दूसरी चीजें और बताती हैं, जैसे गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे, छठे भाव पे, जो लाइबिलिटीज क्रिएट कर रही है। ऑब्स्टिकल लाता है लेकिन लाइबिलिटीज भी क्रिएट होती है। तो अष्टमें शनि मंगल के साथ में जो एसेट क्रिएट करा रहा है, इंपॉर्टेंट टाइम है। मंगल आपका योग कारक प्लैनेट है, यानी द प्लैनेट विच कंट्रोल्स एंड डोमिनेट्स योर हॉरोस्कोप मोस्ट। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो योग कारक ग्रह होता है, वो मंगल है। और वो भी उच्च नवांश में आ रहे हैं 28 मई से 2 मई तक, बहुत अच्छी पोजीशन। शुक्र जो चतुर्थेश है और लाभेश है, वर्गोत्तम में आ रहे हैं। ये आ रहे हैं 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। भाई सारे ग्रह वर्गोत्तम में जा रहे हैं। अब आ जाइए अगली बात करते हैं बुध की। बुध आपके 12th लॉर्ड हो गए। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का बन रहा है, ये भी समझिएगा। गुरु और बुध का एक एक्सचेंज पिछले वीक में भी चलता रहा, इस वीक में भी चल रहा है। तो बुध आपके इन्वेस्टमेंट के कारक हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मंगल और शनि जो हैं विदेश से संबंधित कामों को बता रहे हैं। आप विदेश में रहते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर मंगल शनि स्ट्रेस दे रहे हैं, मंगल जो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बना रहे हैं। तो प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, इन सब में एक चेंज है, लेकिन बेटर और पॉजिटिव साइड में है, ठीक है ना। अब आ जाइए बुध की पोजीशन को देख लेते हैं। बुध आपका जो है इस वीक में वर्गोत्तम में आ रहा है, मीन राशि में है 28 अप्रैल से 30 तारीख तक। तो मीन राशि में बुध यहाँ वर्गोत्तम के 28 अप्रैल से 30 तक। और फिर इसके बाद में बुध आ जाते हैं मेष राशि में, यहाँ भी वर्गोत्तम में है 30 से लेके 2 मई तक। यहाँ 28 से 2 मई पूरे वीक में बुध भी वर्गोत्तम में आ गए, अच्छे इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। मंगल बुध और मंगल शनि, ये बड़ा क्लोज कॉम्बिनेशन जो पिछले वीक में रहा है, जो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा है, अनस्टेबल, लेकिन अब ये बेटर है क्योंकि अब ये दूर हो रहे हैं। भाग्य में बैठ के मंगल शनि भाग्य में उन्नति दे रहे हैं, विदेश से संबंधित कारोबार कामकाज बता रहे हैं। जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, विदेश में काम करने वाले लोग हैं, उनके फायदेमंद है, उनके लिए बेटर साइड में है। यानी स्ट्रेस अब इन ग्रहों का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिलीव हो रहा है। यहाँ पर शुक्र जो है वृषभ राशि में है। शुक्र जो है एसेट के कारक हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जो लोग काम करते हैं उनके लिए फायदेमंद है। तो अब आप देखिए कि गुरु, बुध, मंगल, शनि से गुरु इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद में भाग्य के कारक गुरु हैं, एक्सचेंज बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर हुआ और ये तीनों ग्रह एक्सप्लोर हो गए। जो एसेट के कारक हैं, आपके माइंडसेट और प्रोफेशन के कारक हैं, इन्वेस्टमेंट के कारक हैं, फॉरेन ट्रैवल के कारक हैं, ये सब चीजें एक्सप्लोर कर गई, उठ गई, उनमें इजाफा हो रहा है। अब चंद्रमा की बात करें, लग्नेश चंद्रमा है। सबसे पहले वीक की शुरुआत में चंद्रमा केतु के साथ है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है, लेकिन राहु केतु के साथ आके आपको एक्टिव बना रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर है और उसके बाद में 28 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं।
जैसे कन्या राशि में चंद्रमा आते हैं, चंद्रमा शनि और चंद्रमा बुध का एक कॉम्बिनेशन बनता है जो बड़ा सेंसिबल कॉम्बिनेशन है। प्रवृत्ति आध्यात्मिक हो रही है, थोड़ा सा सेंसिबल हो रहे हैं आप, सिबलिंग्स को लेके, बच्चों को लेके इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इमोशनल नहीं होना है ज्यादा। बुध चंद्रमा इमोशनल बनाते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा केयरफुल रहने की, ऐसा ना हो रुपया लगाते लगाते 1.5 रुपया लगा दें, इसका थोड़ा सा केयरफुल रहें। मंगल बुध अब दूर हो रहे हैं, जो एक इनर्शिया सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में रहा है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा। सेंसिबल हो रहे हैं, यात्रा अगर होती है तो हो सकता है तीर्थ यात्रा हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये चीजें इसमें आ रही हैं। अब चंद्रमा कन्या राशि में 30 तारीख को आ रहे हैं, वर्गोत्तम में हो रहे हैं सुबह 6:45 से दिन में 1:15 बजे। तो यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में हो गया और 1:15 बजे के बाद चंद्रमा आ जाते हैं तुला राशि में, यहाँ भी वर्गोत्तम में रात को 7:45 बजे तक। ये चंद्रमा वर्गोत्तम में हो गए करीब 7:45 बजे तक। तो दो चंद्रमा की स्थिति 30 तारीख की बहुत अच्छी है, जिसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं नए बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में, नई शुरुआत में। एक बहुत अच्छा साइन है। और इसके बाद में चंद्रमा 3 तारीख को वृश्चिक राशि में चलेंगे। वृश्चिक राशि आपकी 5वीं स्थान हो गया, जो शुक्र के साथ दृष्ट हो रहा है, एक अच्छा साइन है। अच्छे डिसीजन, दूरगामी परिणाम सोचते हुए अच्छे डिसीजन आप ले पा रहे हैं। कुल मिलाकर के चीजें अच्छे मोड में है। और चंद्रमा का ट्रांजिट भी इस वीक में बहुत अच्छा है, ग्रहों का वर्गोत्तम कैरेक्टर भी है। भाई फायदा उठाइए, एक्टिव होकर के ग्रहों का फायदा उठाइए। स्ट्रेस से डरने की जरूरत नहीं है, अब धीरे धीरे स्ट्रेस रिलीव हो रहा है। जय श्री कृष्ण।